अनविति के सारे सुनने वालों को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम है क से किताब और चर्चा हो रही है सुविख्यात आलोचक नामवर सिंह की कृति कहानी नई कहानी पर। कहानी नई कहानी नामवर जी की एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है जिसकी चर्चा उनकी कविता को लेकर लिखी गई समीक्षा पुस्तक कविता के नए प्रतिमान के बाद होती है। और कविता के नए प्रतिमान के सामने और उनकी जो रचना है छायावाद, उसके सामने कहानी नई कहानी की चर्चा कुछ कम होती है, कुछ बनिस्बत ओझल सा ये रचना ओझल सी हो जाती है। मेरे लिए ये पुस्तक अत्यंत महत्व का है। वह इसलिए क्योंकि इस पुस्तक से ठीक पहले, इसको पढ़ने से ठीक पहले मैंने जो रचना पढ़ी है नामवर जी की, वह है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान जो लगभग 1967-68 की रचना है, उसमें नई कविता को लेकर के जो एक नई व्याख्या या तर्कसंगत व्याख्या नामवर जी ने प्रस्तुत की है, जो नई कविता को समझने के लिए और नई कविता की कसौटियों पर खुद नई कविता को कसने और उसको जांचने परखने के लिए जो प्रतिमान नामवर सिंह जी ने बतलाए हैं, उससे यह दिखता है कि उन्होंने कितना तटस्थ होकर नई कविता का मूल्यांकन किया है और कई बार उनके निष्कर्ष नई कविता के पक्ष में, नई कविता के कवियों के पक्ष में गए हैं। इसी के साथ महत्वपूर्ण है कि नई कविता के कवियों में कई ऐसे कवि हैं जिनको मार्क्सवादी आलोचक या नई कविता की पूरी जो उसका आंदोलन है, उसको मार्क्सवादी आलोचक उसकी कटुतापूर्ण आलोचना, उसकी कटुतापूर्ण उसकी समीक्षा किया करते थे। और नामवर जी ने नई कविता के कवियों के ऊपर एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिपात किया है। तो मेरे लिए यह रोचक था जानना कि जिस पुस्तक में नामवर सिंह जी के आलेखों का समीक्षा, लेखों का संग्रह है, जो नई कविता के प्रतिमान कविता के नए प्रतिमान के पहले प्रकाशित हो चुके थे, यानी लगभग 1955 से 1956 से लेकर और 1964-65 तक के जो उनके लेख थे, उन लेखों का संकलन जिस पुस्तक में आया है, उसमें नामवर सिंह की दृष्टि नए कहानीकारों के ऊपर, नई कहानी की जो प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर कैसी है, कितनी सहानुभूतिपूर्ण है, कितनी तटस्थ है, इस बात की परख करना मेरे लिए एक रोचक विषय था। इस पुस्तक के ऊपर बात करते हैं तो पुस्तक की भूमिका में नामवर जी ने बतलाया है कि जिस तरीके की आलोचना पद्धति हिंदी में कविता के लिए विकसित हुई है, उस तरीके की आलोचना पद्धति कहानियों के लिए, नाटकों के लिए विकसित नहीं हुई है। आलोचना जगत एक तरह से कहानियों की उपेक्षा करता चला आ रहा है।
इसलिए नामवर जी की लेख जो इसमें है उसका मुख्य स्वर केवल कहानियों की स्वतंत्र आलोचना, कथा मानकों और कहानी के मानदंडों के आधार पर करना नहीं है, अपितु कथा समीक्षा की एक सुचिंतित पद्धति को निकालने की कोशिश करना भी है। कहानियों पर चर्चा करने और कहानियों को केंद्र में रखकर समीक्षा की पद्धति विकसित करने की जब शुरुआत नामवर जी ने की तो अनेक काव्य समीक्षकों को ये रास नहीं आया और उन्होंने ये कहते हुए ऐतराज़ जताया कि कहानियों पर चर्चा को खामखा हिंदी में तूल दिया जा रहा है। उनकी नज़र में कहानी इस लायक कथा रूप साहित्य रूप नहीं है। स्वयं नामवर सिंह जी को कहानियों पर लिखने से पूर्व बहुत सारी दुविधाएं इस संदर्भ में थीं। नामवर जी की इस दुविधा का निदान तब हो सका जब उन्होंने एसेज एंड क्रिटिसिज्म नाम की पत्रिका में उसके समालोचक और उसके संपादक F.W. बेटसन और बी शाहेविच द्वारा कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानी मक्खी का विश्लेषण उन्होंने देखा और उस विश्लेषण में जो विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई थी उसमें उसी का सहारा लिया गया था, उसी पद्धति का सहारा लिया गया था जो कुछ दशकों से छोटी कविताओं के विश्लेषण में सफल पाई गई थी। इससे नामवर जी में ये भरोसा पैदा हो सका, एक विश्वास पैदा हो सका कि उन्होंने कहानी समीक्षा के लिए जो काव्य समीक्षा के मानकों का, प्रतिमानों का उपयोग किया है वह कोई बलात् उपयोग नहीं है, कोई भूल नहीं है। साथ ही नामवर जी ने यह भी माना है कि हिंदी आलोचना जो अब तक केवल काव्य समीक्षा की करती आई है, कविता से इतर कथा, नाटक आदि साहित्य रूपों का विधिवत विश्लेषण करके ही वह अपने को सुसंगत और समृद्ध बना सकती है।